ये हमारे दुबे सर हैं और अभी दैनिक भास्कर में जो क्या है सर, पहेली माथा पच्ची जो होता है उसको सॉल्व कर रहे हैं, पहेली सॉल्व कर रहे हैं। सो ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द रिडल पब्लिश्ड इन दैनिक भास्कर अखबार, द लार्जेस्ट क्रेडिबिलिटी वाला अखबार है, ऐसा वो दावा करता है। और अभी दुबे सर उसको 5 मिनट में बना देंगे। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड किसी भी हालत में अपनी ताकत पर घमंड न करो। विकसित कुतवाल ये सफलता नहीं नहीं ये लगी है ना। सीताफली है ना? हाँ सीताफली, सीताफल तो किसी भी हालत में अपनी ताकत पर घमंड ना करो। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई यहाँ से कि ऑप्शन होते हैं 4 जो इसमें अलग अलग अक्षर होते हैं उनको सेट करना होता है, फिर वहाँ से प्रत्येक अक्षर में एक वाक्य शब्द निकलता हाँ एक शब्द एक शब्द चारों में होता है और जिससे एक मिलकर के एक शब्द बनता है, जिससे एक पूरी सेंटेंस बन जाता है और उसका कोई न कोई भरना पड़ता है। हाँ उस वाक्य में भरना पड़ता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है, जिससे कि आज का निकला है किसी भी हालत में अपनी ताकत पर घमंड ना करें। तो अगर आप अब किसी भी प्रकार से आप ताकत अर्जित कर लिए हैं, आपके पास ताकत है, चाहे वो ताकत किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, चाहे धन शक्ति हो, चाहे धन की ताकत हो, चाहे बल की हो, चाहे बुद्धि की हो, किसी भी प्रकार की ताकत है, शारीरिक बल हो, उसका उपयोग जो है उसके लिए घमंड मत करिए। घमंड करने से क्या होता है, घमंड चूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि घमंड ईश्वर भगवान का आहार होता है। हाँ, वो उसको तुरंत खत्म कर देते हैं। जैसे रावण को महान घमंड था, हमारी लंका पर कोई आ ही नहीं सकता है, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई मेरी लंका है, फिर चारों तरफ वहाँ पर इतने ऊपर गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, रावण स्वयं कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहित आशंका। वो आशंका उसको किसी प्रकार वो नहीं रहता था। तो इस तरह से अभी देखा कि आपने किस तरह से सर ने समझाया कि रावण का घमंड जब चूर हो गया, इतना बड़ा शक्तिशाली महापराक्रमी त्रिलोक विजेता, कंस का पराक्रम जो है चूर हो गया, घमंड चूर हो गया, दुर्योधन का जब भगवान का हार होता है, उनको किसी न किसी रूप में उसको हटा ही देते हैं। किसी भी हालत में अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत उसके लिए है, दूसरों की सहायता के लिए, मदद के लिए, सहयोग के लिए, असंभव कार्य को कर दिखाने के लिए। इसलिए ऐसे कार्यों में ताकत का उपयोग करें जिससे वो सराहना भी हो और उसकी कीर्ति भी हो पूरे हर जगह। हाँ, किसी को नीचा दिखाने के लिए, हाँ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, हाँ, या फिर असहायों पर अत्याचार, हाँ, करने के लिए बल प्रयोग ना करें। हनुमान जी को इतनी भयंकर ताकत थी, लेकिन उनको कोई जब याद दिलाता था तो सही कार्य के लिए, जब तक उनको याद नहीं दिला गया तो समुद्र लांघे तक नहीं, चुपचाप एक किनारे जाके बैठे रहे हैं। सभी लोगों ने, सभी वानरों ने एक साथ कहा, यहाँ तक कि अंगद ने कहा जो युवराज पद पर थे आसीन, उन्होंने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा उस पार, लेकिन लौटने में थोड़ी शंका है। तो जामवंत समझाते हुए उन्हें कहा था कि तुम सब लायक, तुम सब कुछ कर सकते हो अंगद, लेकिन पठुओं की सब ही कर नायक, मैं कैसे ही सबके नायक को ही पहले भेज दूँ। इसलिए कहा, रिक्ष पद सुन हनुमाना, काचुक साजे रहे हो बलवाना, जबकि इतने बलवान थे, काचुक साज, पवन तनय बल पवन समाना, इतने भी हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इतने में भी उनको कौन सा कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तमाम कहते रहे, कुछ नहीं। फिर अंत में जब उन्होंने कहा ऐसे में इनको होश नहीं आएगा, तब उन्होंने अंत में कहा, राम काज लगित अवतारा, तो सुनता ही भय पर्वताकारा, कि राम के कार्य के लिए हे हनुमान जी आपका अवतार हुआ है। तो आप अभी बैठे हैं, इतना सुनते ही वो पर्वताकारा हो गए, ऊपर से नीचे से ऊपर तक फैल गए। और पूछे, जब जामवंत हमें क्या करना है ये बताओ। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत से पूछा, हमको उचित शिक्षा बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं तो अभी जो कहिए तो क्षण भर में कर सकता हूँ। अब वो बोलने लगे, लेकिन अब उचित जो हो वो बताइए आप। तो उन्होंने यही कहा जामवंत ने, इतना करे तात तुम जाई, शीत ही सुधि आने दो भाई।
हे हनुमान जी तुम इतना जाके कहना कि सीता की खबर लेकर के आकर के दोनों भाइयों को बताना है, बस यही काम करना है आपको। ऐसे हनुमान जी इस थे, तरह से वीर, जबकि उनके पास इतना बल था, इतना लेकिन बल वो था। घमंड किसी कभी तरह नहीं, नहीं किया, हमेशा विनम्र भाव विनम्र भाव से रहते राम थे। जी के श्री चरणों अरे में। स्वयं वो अपने देखिए विभीषण से कहते हैं, जाकर जब विभीषण के पास पहुंचे स्वयं कहते हैं कि विभीषण कहता है कि हम तो सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनन मह जीव बिचारी। 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से जीव बेचारी रहती है, उसी प्रकार श्रीलंका नगरी में मैं अपना निवास कर रहा हूँ। जिधर इधर उधर फैलूँ, जैसे जीव कुतल डालती है, जीव को दांत कुतल डालते हैं, उसी तरह से ये निशाचर हमको यहाँ परेशान कर सकते, लेकिन मैं उसी प्रकार से अपना निर्वाह कर रहा हूँ, जीव जिस तरह से अपना निर्वाह करती है 32 दांत के बीच में। हनुमान जी ने कहे अरे आप तो सब प्रकार से कुछ हैं, कहो कौन मैं परम कुलीना, मैं तो आप तो अच्छे उत्तम कुल में पैदा हुए, आप तो अच्छे हैं, लेकिन मैं तो कहो कौन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधीना, कभी हूँ और चंचल स्वभाव का हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन तेहि मैं हारा। उस दिन हार भी उसको नहीं मिल सकता है। तो मौसम अधम पर मोह पर ईश्वर मेरे ऊपर, अधम पर भगवान जब अनुकूल हैं, तो तुम तो भगवान के ही भक्त हो विभीषण, तुम्हारा तो पहले ही कल्याण होने वाला है। जी सर, बहुत ये कहा था। जी जी, बहुत बढ़िया। हनुमान जी मतलब साक्षात विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, मूर्ति है और स्वयं कहे। बिल्कुल। हनुमान जी तो जब सीता जी वहाँ गए वाटिका में, तो बेचारे कहते हैं कि भाई हमको भूख लगी है माता, देव कब काम सब कर लिए, तब बोलते हैं माता हमको भूख लगी है, थोड़ा कुछ खा लें फल फूल। तो सीता जी ने कहा सुन सुत, उनके रूप को देखकर सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट निश्चर हमारी। हे बेटे यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस इसकी रक्षा करते हैं, तुम कैसे यहाँ इनका फल खा सकते हो। तो उन्होंने कहा तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। यदि आप इच्छा से दे दीजिए आज्ञा, तो हम उनका डर नहीं मानते हैं। उन्होंने अपना रूप भी भयंकर दिखाया सीता को, इसीलिए फिर उनको अजर अमर का वरदान भी दे दिया है सीता ने, तुमको न कोई जला सके और न कोई मार सके, अजर अमर गुण निरसित हो, करहु सदा रघुनायक छो। अच्छा, अष्ट सिद्धियां माता यहीं पे देती हैं अशोक वाटिका में, फिर बाहर जब आ जाते हैं भगवान श्री राम अयोध्या तब? हाँ, जब नहीं वहीं देते हैं, वहीं अशोक वाटिका में दिए हैं। हाँ, करहु सदा रघुनायक छो। अच्छा, हाँ यही कहा। फिर भयो पर्वताकार शरीर जब वो दिखाए हैं। हाँ, सुनते ही भयो पर्वताकारा। तो इस तरह से हनुमान जी से आपने सीखा कि जो आपकी आज की हेडलाइन थी कि किसी भी प्रकार से अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी सबसे बड़े ताकतवर हैं, सबसे बड़े बलशाली हैं और बहुत ज्ञानी है। ताकत तो भगवान का आहार, वो क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। तुम घमंड किए तो किसी भी प्रकार का घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज का जो मोरल जो साइंस है वो यही है कि आप अपने ताकत पर, बल पर कभी घमंड न करें। जनशक्ति हो, धन शक्ति हो या फिर किसी भी प्रकार की, चाहे ज्ञान शक्ति है, किसी भी प्रकार की ज्ञान शक्ति, ज्ञान का ही ताकत है, तो घमंड न करिए, घमंड न करें। नहीं तो कभी कभी सरस्वती रूठ जाएंगी तो आपका ज्ञान समाप्त कर देंगी। आप मंच में बैठे हुए विराजमान, स्वर ही नहीं निकल पाएगा, क्या मैं बोल नहीं पाएंगे। जी सर, एक घमंड हुआ तो इसलिए विनम्रता सबसे महानता चीज है, विनम्र ही रहना चाहिए। So don't try to demean and that's the moral story. विनयाद याद पात्रताम, उसकी विनयशीलता की सब जगह पूछ होती है। जी सर। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात सर ने बताई और आप सभी को बहुत कुछ ज्ञान आज प्राप्त हुआ होगा और ये पता चला होगा कि अपने ज्ञान पर हमें हमेशा विनम्र, जो ज्ञानी होता है बहुत विनम्र होता है। सो डोंट ट्राई टू डिमीन अदर्स with the knowledge you are getting and with the money you have. Do not try to demean others and just thank God and be polite in all the भाई भगवान श्री राम ने ही विनम्रता इतना दिखाए रावण के साथ कि समुद्र लांघने पर भी, इतना आपत्ति सहने पर भी जा करके सबको बुलाया, सभा को, और कहा कि हम चाहते हैं कि यदि कहने से रावण मेरी बात मान ले, कोई इसको समझा दे तो युद्ध न हो, नहीं तो उसमें बहुत नरसंहार होगा, लोगों का बहुत जाने जाएंगी, जो निरापराधी हैं वो भी मारे जाएंगे। तो
विभीषण उनको बुलाया, जामवंत वगैरह सबको, और अंगद को भेजा था दूत बना करके, जा करके रावण को समझा दाओ। और चूंकि इसलिए अंगद को चुना गया कि अंगद जो है उसके पिता का एक प्रकार का मित्र ही था, एक बार समावेश उसके साथ हो गया था तो जानता था, इसलिए भगवान ने अंगद को ही भेजा। ये को बुलाया और कहा कि जो है तुम ज्ञान और बुद्धि और बल के सागर हो और जा करके रावण को समझा सकते हो। इतना सब कुछ सोचिए, इतना अत्याचार करने के बाद भी, हाँ, सीता माता का हरण कर लेने के बाद भी भगवान उसको क्षमा दान देने को तैयार अरे तैयार रहे कि अंतिम समय तक बता तो रहा समय हूँ। तक। हाँ, कि जा करके उस तात इतना करे हो तात तुम जा। जाई। उन्होंने कहा कि जा करके उसको तो काज हमार तासु ही तो होई और रिपुसन करे वो तक ही सोई। हे अंगद, इतना करे हो तात उसके पास जा करके रिपुसन करे वो तक ही सोई। रिप माने दुश्मन के साथ उसी प्रकार की बातचीत करना कि काज हमार, मेरा कार्य हो जाए, तासु हित हो, तासु माने उसका हित हो जाए। रिपुसन करे बता कही सोई, दुश्मन से उसी प्रकार की वार्तालाप करना कि काज हमार तासु हित हुई, मेरा कार्य हो जाए और उसका हित हो जाए। मेरा कार्य ये हो जाए कि सीता को वापस कर दे और उसका हित हो जाए। तो यहाँ से भगवान राम की क्षमाशीलता का परिचय मिलता है। बहुत 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 बड़ा मिलता है। कितना क्षमाशील और इतना अपमानित होते हुए भी वो क्षमा करने को तैयार थे। मतलब साक्षात जिसकी पत्नी और चाहते तो बैठे से जहाँ से रावण हरण करके ले गया वहीं से सीता को बुला लेते। नहीं है चौपाई प्रकट टू बिलोकत कैसे अब हाय भाई भृगुट मिलाक शिष्ट लय हुई है, सपने उस संकट पड़े कि सोई। स्वयं राम लक्ष्मण जी ने कहा है, जब सीता ने कहा जाओ तुम्हारे ऊपर बहुत, तुम्हारे भैया के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, जब हिरण लेके चला गया उनको, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। लक्ष्मण से भयभीत होके हुए कहती है कि जाओ तुम्हारे भाई बहुत संकट में है। लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भाई बहुत संकट में है, तुम जाओ जल्दी उनका पता लगा। तो स्वयं लक्ष्मण जी ने कहा कि भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके एकमात्र नेत्र तिरछा हो जाने पर, क्रोध के तिरछा हो जाने पर पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सपने में संकट पड़ेगी, उसको स्वप्न मात्र में भी संकट कभी आ सकता है। लेकिन सीता कहते ही रह गई, मर्म वचन सीता जब बोली तो हर प्रेरित लक्ष्मण वचन बोली। मर्म वचन बोला। मर्म वचन यहाँ पर रामायणकार लोग बहुत तरह के लगाते हैं कि मर्म वचन वो क्या सीता बोलती थी कि मत लक्ष्मण जी की मत डोली। अरे मर्म वचन कुछ भी बोली होगी। कोई दूसरे दृष्टि कहते हैं कि राम मर जाएंगे तो यहाँ मैं सीता से वो कर लूँगा। अरे घृणा जिसकी जैसी निगाहें हैं। अब मर्म वचन यही बोल दिया होगा कठोर कि भाई तुम्हारा भाई इतनी आपत में है, तुम जो कर रहे मान नहीं रहे हो, हाँ उस पर विश्वास किए हुए, कोई कठोर वचन ठीक है न जाइए, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने भगवान लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक आने वाला है, इसलिए उन्होंने बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण सचिराव। पूरे वन देवताओं को, वन में भी देवता होते हैं, वन देवताओं को सौंपा कि देखिए सीता माँ इस प्रकार हमें कह रही हैं, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है भैया की सहायता के लिए, आप लोग इनकी रक्षा करना। ऐसा कह करके चहु दिस रेख खचाई यही सा, चारों तरफ कुटिया के वो एक रेखा खींचा और बार बार नायो पद सीता को बार बार चरण स्पर्श काम करते हैं, चले जाते। और कोई वो रावण जो उसमें रेखा को नहीं छुआ तो कोई ऐसी रेखा नहीं थी कि रावण उसमें भस्म हो जाता। ऐसा नहीं था, रावण के पास ऐसे दिव्य शक्ति थी, वो जाते ही पहचान गया वहाँ पर। जैसे प्रवेश करने का देखा तो रेखा की, अरे कहा अरे जिस रेखा को मैंने रावण ने प्रतिज्ञा करके घर से चला था कि आज से मैं धर्म नाम की चीज को ही नहीं छूंगा, वो केवल धर्म की रेखा लक्ष्मण ने खींचा था और वही प्रतिज्ञा करके घर से चला था कि सुर रंजन भंजन मही भारा, यदि भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हठ करियो, कुल समेत भव सागर तरी। वो कह के ही चला है कि आज मैं धर्म नाम जो थोड़ा बहुत करता था वो बिल्कुल नहीं करेगा, अपने परिवार सहित मैं तरना चाहता हूँ। तो वो जाते बुद्धिमान आदमी था, वो समझ गया कि धर्म की रेखा लक्ष्मण ने खींचा है और कोई उसके अंदर वो जाता तो जल न जाता। हाँ, तो वो बस कहा कि भैया बांधी भीख न ले उससे आनी, बधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूँगा,
आपको देना है, अपने कुल परिवार की इज्जत रखनी है, मर्यादा रखनी है दान की, तो आप बाहर आकर के हमको वो दीजिए। बहुत सही बात। हाँ, इसलिए राम तो बहुत क्षमाशील हैं, प्रभु बहुत क्षमाशील बहुत हैं। क्षमाशील, अनेकों गुण राम भगवान में है, उसमें से ये भी गुण है। प्रभु के ऊपर तो सब दोष लगा रहे, प्रभु ने हमारे ऊपर ये आपत्ति डाल दिया। अरे प्रभु ने क्या नहीं दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, बुद्धि दिया, दिमाग दिया, ज्ञान दिया, पर अब फिर भी उनका दोष लगा वो रहे। जो कहावत नहीं है, मतलब रामचरितमानस में आती है क्या कि सकल पदार्थ ही हाँ, जगमाही कर्महीन नरपावत नहीं। हाँ, तो बस सभी वही चीज है यहाँ हर पर, चीज़ है। क्या नहीं दिया भगवान ने, सब दिया है। सब कुछ अब दिया तुम अब ना करो तो उसके लिए वो थोड़ी दोषी है। बल्कि मनुष्य आज जो दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, तो बहुत ज्यादा दोहन कर पा रहे बहुत हैं। ज्यादा कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं कर हाँ। रहे हैं। तो ये स्थिति यही है। है। तो पूरा ये सार हुआ रामायण का। रामायण चौपाई के माध्यम से आपने समझा किस प्रकार से हमें अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।